की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सीधे सूरज, ईशा और गुलाब सिंह तीनों की जिंदगी को बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है सूरज से, जो अपने काम में लगा हुआ होता है। तभी अचानक उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर आती है। सूरज जैसे ही उस तस्वीर पर नजर डालता है, उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। उसकी आंखों में हैरानी, डर और सदमे का मिला जुला सा भाव दिखाई देता है, क्योंकि तस्वीर में वही औरत होती है, वही औरत जिसे सूरज और गुलाब सिंह ने कुछ समय पहले मिलकर किडनैप किया था। लेकिन इस बार बात सिर्फ इतनी नहीं थी। सूरज को जैसे ही एहसास होता है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि ईशा की माँ है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अचानक ही उसे समझ आता है कि उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात सूरज के अंदर गहरी बेचैनी पैदा कर देती है और वह खुद को बेहद दोषी महसूस करने लगता है। सूरज के दिमाग में बार बार यही सवाल घूमता रहता है, अगर ये ईशा की माँ है तो आखिर बाबूजी ने उसे किडनैप क्यों कराया। ये सोच सोच कर सूरज परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं उसने भी ईशा के साथ बड़ा अन्याय किया है। इसी उलझन और बेचैनी में सूरज अकेले बैठकर काफी देर तक सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि इस सच को अपने अंदर दबाए रखे या फिर ईशा के सामने सब कुछ साफ साफ बता दे। लेकिन एक बात साफ होती जाती है कि अब सूरज चुप रहकर नहीं रह सकता, क्योंकि यह मामला सिर्फ किसी किडनैपिंग का नहीं बल्कि ईशा की माँ की जिंदगी का है। कुछ समय बाद सूरज फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब ईशा के सामने सारी सच्चाई रखेगा, चाहे उसके इस कदम से उसे खुद मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। कहानी में यही पल सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है गुलाब सिंह की शादी का बड़ा मौका। सब लोग तैयारियों में लगे हुए होते हैं। माहौल में शोर, हलचल और उत्साह दिखाई देता है। लेकिन इस सारी भागदौड़ और खुशी के बीच सूरज के मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है, वह सच जो उसे आज ईशा को बताना है। जैसे ही सूरज को मौका मिलता है, वह ईशा की ओर बढ़ता है। ईशा उसकी तरफ देखकर हैरान होती है कि सूरज इतने तनाव में क्यों है। सूरज की आवाज भारी पड़ने लगती है, लेकिन वह हिम्मत करके बोलता है, ईशा, आपकी माँ जिंदा है और उन्हें किडनैप मैंने किया था, लेकिन मैं ये सब बाबूजी के कहने पर कर रहा था। ये सुनते ही ईशा एकदम से शॉक में चली जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे भरोसा ही नहीं होता कि सूरज उसके सामने इतनी बड़ी बात कह रहा है। दूसरी तरफ पास ही खड़ा गुलाब सिंह ये सब सुन रहा होता है। सूरज की बातों से ही उसका पूरा सच खुलकर सामने आ जाता है। ईशा के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और सदमे की झलक साफ देखी जा सकती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर गुलाब सिंह ने यह सब क्यों किया, क्यों उसने उसकी माँ को किडनैप करवाया और क्यों सूरज को इसमें शामिल किया। गुलाब सिंह की सच्चाई पूरी तरह से सबके सामने आ जाती है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब ईशा को यह सब पता चल गया है, तो क्या वह गुलाब सिंह की दूसरी शादी नहीं रोकेगी? क्या वह इस सच के बाद चुप बैठ जाएगी या इस शादी को रोकने का बड़ा कदम उठाए? और दोस्तों, अंत में लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक सेफ्टी शील्ड है जो आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सही प्लान चुनने पर आपको प्रोटेक्शन के साथ टैक्स बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग्स का डबल फायदा मिलता है। छोटी सी प्रीमियम आपके परिवार के फ्यूचर को एक मजबूत नींव दे सकती है। अगर आप चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 तो नीचे कमेंट करें, लाइफ इंश्योरेंस गाइड।